सुबह से लेके रात तक की सेवा का क्रम बता दें। दूसरा प्रश्न था कि यदि हमें घर से बाहर जाना पड़े और घर में कोई ना रहे तो ऐसी अवस्था में हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले जाएं या ना ले जाएं। तीसरा जो प्रश्न था वो ये था, सूतक लग जाए, पातक लग जाए, या महिलाओं ने प्रश्न पूछा था कि पीरियड आ जाए तो ऐसी अवस्था में सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। और चौथा जो प्रश्न बहुत सारे भक्तों ने पूछा था वो ये था कि सेवा में और क्या सावधानी रखें, किन चीजों का भोग लगाएं। तो ये 4 महत्वपूर्ण और लगभग सभी के प्रश्न थे। तो मैं चारों को तो आज नहीं लूंगा, एक एक करके हम लेंगे। आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे ठाकुर जी की सेवा के बारे में। सुबह से लेके रात तक आप किस प्रकार लड्डू गोपाल जी की या आपके घर में राधा कृष्ण है तो उनकी सेवा किस प्रकार करें। देखिए, ठाकुर जी की सेवा अत्यंत सरल है और इतनी सरल सेवा भी हम सावधानी से ना कर पाए, प्रेम से ना कर पाए तो फिर कैसी सेवा। इतनी सरल सेवा भी हम ना कर सकें तो काहे का प्रेम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद स्नान करना है, खुद शुद्ध होना है, उसके बाद ठाकुर जी को जगाना है प्रेम से। कोई मंत्र वगैरह की जरूरत नहीं है कि मंत्र बोल के ही उठाओ। लड्डू गोपाल जी तो वैसे ही रीझ जाते हैं, उनको राधे राधे बोल दो, कुंज बिहारी श्री हरदास बोल दो और 2 बार ताली भी बजा दो तो लड्डू गोपाल जी उठ जाएंगे। लड्डू गोपाल जी को जगाकर आचमन जरूर कराएं। आचमन कराने का भाव होता है कि प्यास लगी हो तो हम ठाकुर जी को जल पिला दें। और दूसरा, जिस प्रकार हम नहाने से पहले कुल्ला दातुन करते हैं तो उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी तो कराना है। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराएं और हमेशा याद रखें ठाकुर जी के लिए ताजा जल ही इस्तेमाल करें, पुराना जल ना करें, एक दिन पहले के जल से ना कराएं, ताजा जल भरें और उसी से आचमन और स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को यदि आप इत्र लगा सकते हैं तो लगा दें, नहीं तो केवल अपने हाथों से ही प्रेम से उनके श्री अंगों को सहला दें और ठाकुर जी को सुंदर पोशाक और श्रृंगार धारण कराएं। उसके बाद ठाकुर जी को चंदन भी लगाएं, तुलसी भी अर्पण करें और ठाकुर जी को बाल भोग लगाएं। बाल भोग में आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके घर में माखन नहीं हो तो केवल मिश्री भी लगा दो। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, अपने हृदय को ही मक्खन बना दो। और ये भी ना हो तो फल अमनिया कर दो, उनका भोग लगा दो, सूखे मेवे का भोग लगा दो। तो ठाकुर जी को प्रेम से आप भोग लगाओ, अपने हृदय को मक्खन की तरह कोमल कर दो और भाव को मिश्री की तरह मीठे कर दो तो अपने आप ही ठाकुर जी माखन मिश्री पालेंगे। और उसके बाद जब हमने श्रृंगार कराए तो हमारे मन में कैसे भाव आते हैं कि आज तो लाला बड़ा सुंदर लग रहा है, यानी पहली नजर तो हम ही लगा देते हैं। आरती उतारें। आरती कौन सी गानी है, जो आपको आती हो। आरती बाल कृष्ण की कीजय गा लो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गा लो, या जो भी आपको आरती आती है वो आप करें। आरती कीजिए, नवनागर की भी कर सकते हैं। जो भी आप आरती करें, नित्य एक आरती का नियम बना लें। उसके बाद जो आपके नित्य की पूजा है, आराधना है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, अष्टक हो, कुछ भी हो जो आप करते हो वो ठाकुर जी के सामने बैठकर करें। उसके बाद जब आप रसोई में काम करें तो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही भोग लगाएं, मतलब भोग बनाएं। ठाकुर जी के भोग बनाने में पूरी शुद्धता का और सात्विकता का ध्यान रखें। ठाकुर जी को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। तो दोपहर में भोग लगाना है आपको सबसे पहले, जब और लोगों को पाना है। यदि आपके घर में सब नाश्ता करते हैं, परामठे खाते हैं, तो पहले 2 परामठे लड्डू गोपाल जी के लिए बना दो। कौन सी बड़ी बात है, लड्डू गोपाल जी के लिए बनाओ
भोग लगाओ और फिर उन परामठों को परोस दो। सबसे बढ़िया, सबसे पहला हमें जो भाव रखना है वो ठाकुर जी का रखना है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, वो ठाकुर जी की ही देन है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता कहाँ है? तो जब ठाकुर जी हमको दे रहे हैं तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को अर्पण करें। सेवा भाव की होती है, आप अपने भावों को कोमल करो। जब आप ऐसे भाव रखोगे तो देखो ठाकुर जी के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट साफ दिखाई देगी। ठाकुर जी के चेहरे को देखकर भक्त अंदाजा लगा लेते हैं कि आज सेवा में कहां कमी है, आज क्या गलती हो गई है हमसे। ठाकुर जी दुखी हैं या खुश हैं? तो ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। दुख भी आप कर रहे हो, खुशी भी आप दो। उसके बाद दोपहर में जब आप भोग लगा दें तो पर्दा है तो पर्दा लगा दो, लाइट बंद कर दो, ठाकुर जी को विश्राम करने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुलाओ, हम बिहारी जी को तो सुलाते हैं, लेकिन मैं जो सेवा बता रहा हूं वो घर के हिसाब से बता रहा हूं। घर में आप लड्डू गोपाल जी का केवल लाइट बंद कर दें और पर्दा लगा दें कि ठाकुर जी अब आप विश्राम कर लो। और ठाकुर जी के पास जल भरकर जरूर रखें, हर समय रखें। वो तो मिश्री ही रख दो, जो भी आपके पास हो दोपहर में रख दो कि ठाकुर जी आपको भूख लगे तो आप पा लेना, प्यास लगे तो आप जल पी लेना। ये प्रार्थना करनी है, बोलना है, सिर्फ रखना नहीं है, बोलना है, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाना है। और उसके बाद शाम को फिर दोबारा पर्दा खोल दो, यानी झांकी खोल दो और लाइट जला दो, एक दीपक जला दो ठाकुर जी के सामने। जब आपकी शाम की जो भी आप संध्या वंदन करते हो, पाठ करते हो, वो हो जाए, तब आप पुनः रसोई में ठाकुर जी के लिए शयन भोग की तैयारी करो। शाम का भी तो भोजन आप अपने सभी घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो उसी में से लड्डू गोपाल जी के लिए बनाओ। शुद्धताई का ध्यान रखना है। और शाम का भोग लगाने के बाद भी आरती जरूर उतारें शाम की। और रात में शयन कराने से पहले दूध का भोग जरूर लगाएं ठाकुर जी को। दूध का भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को आप हल्के वस्त्र पहना दें और शयन करा दें। शयन कराने में हम ठाकुर जी को लिटाते हैं, रात में वो शयन करेंगे। रात में पुनः उनके पास आप जल रखें, लड्डू रखें कि रात में भूख और प्यास लगे तो ठाकुर जी आप पा लेना। जल तो ठाकुर जी के पास सदैव रखना है। और रात में शयन कराते समय ठाकुर जी से क्षमा मांगे। काई बात की क्षमा मांगनी है? देखो, हमें प्राणी, हमें मानव, गलतियां तो हमसे होनी ही है। हे प्रभु, आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा कर देना। कहने को तो हम आपकी बाल स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, पर हम खुद आपके ही बालक हैं वास्तव में। तो ठाकुर जी से क्षमा जरूर मांगे रात में, क्योंकि हमसे अपराध तो होते ही है, जो सच बात है। तो ठाकुर जी से क्षमा मांगकर आप उनको शयन करा दें, पर्दा लगा दें, लाइट बंद कर दें और खुद भी विश्राम कर लें। फिर सुबह यही क्रम अपनाना है आपको। तो भोग कितनी बार हो गया, अब मैं इसको सरलता में कर दूं। सबसे पहले सुबह बाल भोग लगाया, दोपहर में भोग लगाया, रात में भोग लगाया। स्नान सुबह प्रतिदिन करवाना है, ये नहीं आज करा दिया कि आज एकादशी है, आज रविवार है, वार और तिथि नहीं देखनी। स्नान प्रतिदिन सुबह करवाना है। पोशाक यदि आपकी सामर्थ्य है तो रोज बदलो, नहीं तो कभी कभी बदल दो पोशाक, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले घरों में कोई नहीं बदलता था, एक ही पोशाक 10-10 दिन चलाते थे। ये तो अब मार्केट बढ़ गया है, पहले तो भक्त खुद ही सिलते थे लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी, तो जो घर में 3-4 होती थी उन्हीं को रिपीट करते रहते थे। और